आईआरसीटीसी घोटाले में 5 अगस्त को आएगा बड़ा फैसला। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, यह मिलेगी राहत। क्या है ये पूरा घोटाला, आखिर क्यों सीबीआई ने की थी छापेमारी? चलिए इस सनसनीखेज केस की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी होटल घोटाले की, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 3 अन्य लोग आरोपी हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला 5 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा है। तो क्या इस घोटाले की सच्चाई, आइए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर आईआरसीटीसी घोटाला है क्या। साल 2005 से 2006 की बात है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त रेलवे के 2 बड़े होटल रांची और पुरी में स्थित बीएनआर होटल्स को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया। इन होटलों को रख रखाव और बेहतर करने के लिए लीज पर देने की योजना थी, लेकिन सीबीआई का दावा है कि इस टेंडर प्रक्रिया में बड़ी धांधली हुई। टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिया गया, जिसमें नियमों की अनदेखी की गई। आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी पीके गोयल ने इस प्रक्रिया को पूरा किया था। सीबीआई का कहना है कि यह सब लालू यादव के इशारे पर हुआ था। लेकिन रुकिए, यह घोटाला सिर्फ टेंडर तक सीमित नहीं था। इसके बदले लालू परिवार को मिली 3 एकड़ की कीमती जमीन। आखिर कैसे, चलिए आगे जानते हैं। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए विनय कोचर और उनके भाइयों को रांची और पुरी के बीएनआर होटल्स लीज पर दिलवाए। बदले में कोचर बंधु ने पटना में 3 एकड़ की कीमती जमीन एक कंपनी को बेची, जिसका नाम था डिलाइट प्रॉपर्टीज। इस कंपनी की मालकिन थी शैला गुप्ता, लेकिन बाद में इस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी को ट्रांसफर हो गया। और सुनिए, इस कंपनी पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था। सीबीआई का कहना है कि यह सारी डील लालू परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। क्या यह महज इत्तेफाक था, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? आइए अब सीबीआई की कार्रवाई की कहानी जानते हैं। 17 जुलाई 2017 को सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने विनय कोचर समेत आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई के तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी के सबूत मिले हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को 2019 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में सजा होने पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट में सीबीआई के सबूत और गवाह मजबूत साबित हुए तो क्या होगा। इस मामले में दोषी पाए जाने पर लालू प्रसाद यादव और अन्य 3 आरोपियों को 7 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उनका नाम भी इस जमीन सौदे से जुड़ा है। 5 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला इस मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या लालू प्रसाद यादव को मिलेगी सजा या फिर वे बच निकलेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ये केस सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की सियासत पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के लिए यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। अगर सजा हुई तो इसका असर तेजस्वी यादव के भविष्य और आरजेडी की रणनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर लालू परिवार को राहत मिली तो ये उनके लिए बड़ी जीत होगी। 5 अगस्त का दिन इस केस के लिए निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी आईआरसीटीसी घोटाले की पूरी कहानी। अब 5 अगस्त को कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।